Hi friends, welcome back in our new video. Today we will talk about how to increase your बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता क्या होती है, बौद्धिक क्षमता कैसी होनी चाहिए, कैसे इसको बढ़ाएं, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम है सिद्धांत कुमार और आप देख रहे हो थर्ड पहलू। थर्ड पहलू हम लोग इसलिए नाम रखे क्योंकि हम सिक्के की तीसरे पहलुओं के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन उसके तीसरे भी पहलू होते हैं। दो व्यक्ति अगर गतिविधि कर रहे हैं तो उसके बाद भी एक पहलू जनरेट होता है उन लोगों के गतिविधि से। एक पहलू, दो पहलू, तीसरा पहलू जनरेट होता है। तो इसको और भी बेहतर ढंग से हम किसी अदर वीडियोस में समझेंगे। उसके पहले हम लोग आज बौद्धिक क्षमता के ऊपर बात करेंगे। बौद्धिक क्षमता कैसे हम लोग डेवलप करें, बौद्धिक क्षमता है क्या, आज आप समझ जाओगे। बौद्धिक क्षमता देखिए, अगर सिंपली इसको समझा जाए तो किसी भी फील्ड में आप कैसे अपने डिसीजन लेते हो, ये आपके बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। मतलब आप किसी भी राजनीति फील्ड में हो गए, बिजनेस फील्ड में हो गए, अपने घर में ही हो गए, आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, यही आपके बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। मतलब आपके माइंड सेट जो कैलकुलेट करता है उसी को कहा जाता है बौद्धिक क्षमता। अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाने के लिए आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी हम चीज़ को अगर आपको दिखाते हैं जो आप कभी देखे नहीं हो, और उस चीज़ को दिखाते हैं तो आपको शायद याद न रहेगा और आप कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। आपका जो ब्रेन सिस्टम है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि ये चीज़ है। मतलब आपके सामने हेलीकॉप्टर रख दिया और हेलीकॉप्टर आप ज़िंदगी में कभी देखे नहीं हो, तो आप कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाओगे कि ये हेलीकॉप्टर है। या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम बात कर दें कि जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो आप उसके बारे में कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसको बढ़ाने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि आप दुनिया के बारे में जितना पढ़ सको, जितना आप दुनिया के बारे में जान सको, उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर पाओगे। इन्होंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो बौद्धिक क्षमता कुछ इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और बौद्धिक क्षमता जो होती है, अगर आप अपने जीवन में लागू करते हो उस चीज़ को, दुनिया में आप देखिए सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी से क्या होता है कि देखिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसके चारों पहलुओं से हम समझते हैं, चारों तीनों दूसरे तीसरे सब पहलुओं से उसको हम समझते हैं, तब जाके अपने डिसीजन ले पाते हैं। तो इसे कहते हैं बौद्धिक क्षमता बेहतर होना। तो यही होती है बौद्धिक क्षमता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बौद्धिक क्षमता के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। इस तरीके से अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे, अपने जीवन में अपना सीखते जाएंगे, तो बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। बौद्धिक क्षमता का ये मतलब नहीं हो कि हम देखिए, बौद्धिक क्षमता किसकी खराब होती है, जो खुद को बोलते हैं कि हम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो सर्वश्रेष्ठ बनते हैं वो शायद उनको पास उतना ज्ञान नहीं होता है। जो अंडक बंडा, मतलब अंडक बंडा आप हिंदी में समझ गए होंगे या फिर भोजपुरी में समझ गए होंगे, कि ऐसी वैसी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं जिसके बाद परिणाम उनके लिए तो सही हो जाता है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो जाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दंडनीय हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने ये डिसीजन लिया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं बोलते हैं, लोग बोल भी देते हैं। तो ये होती है बौद्धिक क्षमता। इसको कुछ इस तरीके से बता दिया मैंने कि इसको नॉलेज के ही बेस पे बढ़ाया जा सकता है। आप दुनिया के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कैसे हुआ था, तब उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन रख पाएंगे, तब आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर मानी जा सकती है। आपके डिसीजन सही होनी चाहिए, ये होती है बौद्धिक क्षमता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब आपके ऊपर है भाई। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी ही लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर थर्ड पहलू यूट्यूब चैनल।